Praise the Lord. Have a nice day to all of you. आई एम शिवशंकर तिवारी। आज एक और वचन मैं बाइबल से आपके बीच में रखना चाहता हूँ। आप मेरे साथ निकालेंगे बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स नंबर 3। उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय उसकी तीसरी आयत। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे श्राप दे उन्हें मैं श्राप दूंगा। ये परमेश्वर इज़राइल के बारे में बात कर रहे हैं। बाइबल हमें बताती है इज़राइल बिलोंग्स टू द लॉर्ड ऑलमाइटी। इज़राइल जो है वो परमेश्वर यहोवा का है। तो ऐसा क्यों हुआ कि परमेश्वर ने सिर्फ इज़राइल को चुना और किसी देश को नहीं? अगर हम एक्सपर्ट्स की बातों को माने और अगर हम ग्लोब को अच्छी तरीके से देखें तो ग्लोब हमें पटल पर दिखाई देगा कि इज़राइल जो है वो इस पूरे अर्थ के सेंटर पॉइंट में मौजूद है। यस, जैसे आपने एक साइकिल का पहिया देखा होगा, उसको जो हब होता है सेंटर पॉइंट में, तो वैसे ही इज़राइल जो है पूरी इस पृथ्वी का एक सेंटर पॉइंट है। इसीलिए परमेश्वर ने उसे जो जो चुनना था किसी देश को, किसी जगह को जहाँ अपनी महिमा प्रकट करे, तो उसने सेंटर पॉइंट को इज़राइल को चुना, जहाँ पर वो अपनी महिमा को, अपने आश्चर्य कर्मों को प्रकट कर सके। और वचन कहता है कि अगर हम इज़राइल को ब्लेस करते हैं, अगर हम इज़राइल के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमें भी ब्लेस करेगा, परमेश्वर हमें भी प्रॉस्पर करेगा। इसी के साथ हम एक और वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब 122 उसका तीसरा अध्याय आपने पढ़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर लेंगे वह भजन संहिता की किताब उसका 122वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत। बुक ऑफ साम्स चैप्टर नंबर 122 एंड वर्स नंबर 6। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। उसके बाद लिखा है, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। क्या लिखा है? यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। किसके प्रेमी कुशल से रहें? यरूशलेम के प्रेमी, इज़राइल के प्रेमी। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। हमें सिर्फ अपनी ही शांति का वरदान नहीं मांगना है, लेकिन हमें यरूशलेम के लिए भी, जो कि यहोवा का सिंहासन है, हमें उसके लिए भी शांति मांगनी है। उसके लिए भी हमें ये प्रार्थना करनी कि परमेश्वर आप इज़राइल को प्रोटेक्ट करें, आप यरूशलेम को प्रोटेक्ट करें, उन्हें प्रॉस्पर करें, उन्हें शत्रुओं से बचाएं। आज हम देखते हैं कि इज़राइल तमाम तरीके के दुश्मनों से घिरा हुआ है, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो इराक हो। आए दिन हम ऐसी बातें देखते हैं कि इज़राइल से किसी न किसी देश की जो है टेंशन चलती आ रही है। हम देखते हैं कि वहाँ ISIS का हमने जो है बड़ा जो है तांडव हमने देखा। आज इज़राइल के चारों तरफ हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इज़राइल प्रॉस्पर है, इज़राइल बढ़ रहा है। हम देखें तो 1948 में इज़राइल जो है वो नक्शे में वापस आया। जब इज़राइली तितर बितर हो गए थे, तो परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणी के मुताबिक इज़राइल को और तमाम यहूदियों को इकट्ठा किया, और 1948 में इज़राइल जो है वो वर्ल्ड के मैप पर आया, एक देश के रूप में उसे पहचान मिली। और हम देखते हैं कितनी तेज़ी से आज उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो IT सेक्टर, हर क्षेत्र में इज़राइल आज नंबर 1 है। और हर एक देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो चाइना हो, हर एक देश जो है वो इज़राइल का भय मानता है, उसका रिस्पेक्ट करता है। हालांकि वो बहुत छोटा देश, लेकिन इतनी अमेजिंगली वो जिस प्रकार से बढ़ा है, वो साफ दिखाता है कि इज़राइल के ऊपर परमेश्वर की विशेष कृपा है। परमेश्वर इज़राइल के साथ और इज़राइल के बीच में खड़ा हुआ है। और हम देखते हैं कि जब अंत का समय आएगा, जब समस्त जो देश हैं वो जब इज़राइल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो जैतून पर्वत पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वहाँ बीच में आके खड़ा हो जाऊँगा। गॉड ऑलमाइटी विल कम हिमसेल्फ टू प्रोटेक्ट इज़राइल। तो आज ज़रूरत है कि हम जो अपनी डेली प्रेयर्स करते हैं, अपनी फैमिली प्रेयर्स करते हैं, अपने चर्चेस में जो प्रेयर करते हैं, उसमें एक भाग हम इज़राइल की शांति के लिए और यरूशलेम की शांति के लिए, उनकी पीस और उनकी प्रोटेक्शन के लिए रखें। इज़राइल की बेहतरी हम कैसे कर सकते हैं? अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। और ऑनलाइन आज की डेट में हर एक सामान उपलब्ध है। आप इज़राइल के कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने की कोशिश करें, कुछ एसेसरीज़ खरीदने की कोशिश करें, ऑनलाइन आप बाय कर सकते हैं। हालांकि थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका एक पैसा जो है वो एक ब्लेसड जगह जा रहा है। आप उसकी इकोनॉमी को ग्रो करने में, स्ट्रॉन्ग करने में मदद कर रहे हैं।
और इसके द्वारा आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता है। आप जो भी परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके वचन के लिए करते हैं, आप उसका 100 गुना 1000 गुना प्रतिफल ज़रूर पाते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करें। इन वचनों को सिर्फ सुनना ही नहीं है, इन्हें शेयर भी करना है, क्योंकि आप अगर इज़राइल की शांति और यरूशलेम की शांति का संदेश लोगों तक फैलाते हैं और लोग आपके इन संदेशों के द्वारा प्रेरित होकर अगर इज़राइल को और यरूशलेम को अपनी प्रार्थना डेली प्रेयर में शामिल करते हैं, तो इसका प्रतिफल भी आप ज़रूर प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करें। हैव ए नाइस डे। प्रेज द लॉर्ड।